डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन या जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, लेकिन ये तो उनकी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में उनकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि कैसे एक साधारण इंसान भी असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। तो चलिए आज उनकी इसी कमाल की और प्रेरणा देने वाली यात्रा को करीब से समझते हैं। तो मन में सवाल उठता है ना, कि आखिर एक मछुआरे का बेटा जो बचपन में अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता था, वो भारत का मिसाइल मैन और फिर देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया? उनकी इस अविश्वसनीय यात्रा के पीछे क्या राज थे? आइए पता लगाते हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय कस्बे रामेश्वरम से लेकर दिल्ली के आलीशान राष्ट्रपति भवन तक का सफर, ये तस्वीर सही मायनों में डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी का सार है। ये कहानी है बड़े सपनों की, विज्ञान के लिए दीवानगी की और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और डॉक्टर कलाम के लिए ये शुरुआत हुई उनके बचपन में, जहां उनके आने वाले कल की नींव रखी जा रही थी। तो बात है 15 अक्टूबर 1921 की। रामेश्वरम में जन्मे कलाम साहब का बचपन आर्थिक मुश्किलों से भरा था, लेकिन जिस एक चीज की उनके घर में कोई कमी नहीं थी, वो थे अच्छे संस्कार और एक ऐसा आध्यात्मिक माहौल जिसने उनके चरित्र को मजबूत बनाया। और पता है, उनके बचपन की सबसे खास बात क्या थी? वो माहौल जिसमें वो पले बढ़े। उनके पिता एक मुस्लिम थे और उनकी गहरी दोस्ती थी रामेश्वरम मंदिर की मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री से। सोचिए जरा, धर्म की दीवारों से कहीं ऊपर थी ये दोस्ती, और यही सोच कलाम साहब के व्यक्तित्व की पहचान बनी। और इसी माहौल ने उन्हें वसुधैव कुटुंबकम का असली मतलब सिखाया। मतलब ये पूरी दुनिया एक ही परिवार है। ये विचार उनके लिए सिर्फ एक किताबी बात नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का आधार बन गया। अच्छा, तो अब बात करते हैं उनकी जीवन के उस दौर की जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे भारत की तकदीर बदल दी। ये वो सफर था जिसने एक वैज्ञानिक को देश का मिसाइल मैन बना दिया। उनका वैज्ञानिक सफर 1963 में डीआरडीओ से शुरू हुआ। फिर 1980 में वे आईएसआरओ में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिसने रोहिणी उपग्रह को कामयाबी से लॉन्च किया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल था। इसके बाद 1982 में वो डीआरडीओ लौटे और भारत के सबसे अहम मिसाइल प्रोग्राम की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में चला IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम ने भारत को पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी ताकतवर मिसाइलें दी। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का एक जोरदार ऐलान था। और बस इसी कामयाबी ने उन्हें हमेशा के लिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना दिया। देश के लिए उनकी सेवाओं और योगदान को देश ने भी पहचाना और उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। अब एक नज़र डालते हैं उन सम्मानों पर जो उनके इस असाधारण काम के लिए उन्हें मिले। साल था 1997। ये साल उनकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा सम्मान लेकर आया। कोई अंदाजा लगा सकता है कि कौन सा? जी हाँ, इसी साल उन्हें मिला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न। ये सम्मान उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों और देश के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा को एक सलाम था। और फिर 25 जुलाई 2002 का वो दिन आया जब डॉक्टर कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एक वैज्ञानिक से राष्ट्राध्यक्ष तक का उनका ये सफर पूरा तो हुआ, लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वो कोई आम राष्ट्रपति नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा किया। वो पनडुब्बी में सफर करने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष बने। और तो और उन्होंने सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरी। ये सिर्फ कोई रोमांच नहीं था, ये देश की सेना का मनोबल बढ़ाने का उनका अपना अनोखा तरीका था। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी डॉक्टर कलाम का असर कम नहीं हुआ। सच कहूं तो उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय शायद सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाला था। 2007 में जब उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुआ तो वो वापस वहीं लौटे जहां उनका दिल बसता था, क्लासरूम में। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी भारत के युवाओं से बात करते हुए, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हुए बिताई। आखिर में यही कहा जा सकता है कि डॉक्टर कलाम ने खुद को भारत के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक के रूप में स्थापित किया। उनका जीवन और उनका काम आने वाली कई पीढ़ियों को हमेशा रास्ता दिखाता रहेगा। तो आज जब हम डॉक्टर कलाम को याद करते हैं तो एक सवाल उठता है,
उनकी विनम्रता, ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली भूख और देश सेवा की जो विरासत वो छोड़ गए हैं, उससे हम आज क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है।